हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, ब्रिक वर्सेस नेटो हो चुका है। इंडिया के लिए रास्ते में पत्थर डाल रहे थे अमेरिका और कनाडा। इंडिया ने उन्हीं के साथ खेल कर दिया। पिछले दिन आपको पता है कनाडा और अमेरिका मिलकर भारत पे बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे थे, कभी ये तो कभी वो। ब्रिक्स वर्सेस नेटो हो चुका है और बहुत बड़ा संगठन एशिया से उठ चुका है और दुनिया इसके अभी ऊपर कवर कर रही है कि भाई ये टक्कर दे सकता है। टक्कर क्या दे दी है, 3 जब सुपर पावर है बीच में, ब्राजील भी और साउथ अफ्रीका भी काम नहीं है और हर देश ज्वाइन कर रहा है। ईरान भी इसके अंदर है, ईरान ऑलरेडी इसके अंदर है। अभी और कितने आएंगे वो भी पावरफुल कंट्रीज का। तो भाई पहले देखते हैं क्या हुआ, भारत ने किस तरीके से खेल किया नेटो का और अमेरिका कनाडा का। सारा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत का और चीन का विवाद 5 साल से लगातार बढ़ता गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा था ये समझने की जरूरत है। जब हम इस विवाद का जिक्र करते हैं भारत और चीन का, तो सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान को चीन के करीब जाने का और मौका मिल गया। और सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ तो वो रूस था। रूस, चीन और भारत दोनों ही रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साझेदार हैं और इन सब के बीच में रूस के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो चीन और भारत के साथ अपने साझेदारी को आगे बढ़ा पाएं, क्योंकि भारत और रूस एक पेज पर आने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में पुतिन ने यह तय किया कि वो सबसे पहले इस विवाद को सुलझाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन वो इतने गुपचुप तरीके से होगा इसका अंदाजा तो पश्चिमी देशों को था ही नहीं। पश्चिमी देश शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि ब्रिक्स को खड़ा किया है वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ, लेकिन ब्रिक्स देश कहते हुए आए हैं कि भारत या चीन या रूस का मकसद वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ कोई भी लॉबी तैयार करने की नहीं है। अब इन सब के इधर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि G7 हो सकता है तो ब्रिक्स क्यों नहीं। और इन्हीं सवालों के बीच में अब एक बार फिर अमेरिका को झटका लग गया है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिका सकते में है, बल्कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सकते में है, क्योंकि अंदाजा नहीं था अमेरिका को कि जिस डिप्लोमेसी के तहत, जिस सहयोग के तहत भारत को अपने करीब लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, उसमें भारत की रूस के साथ पुरानी दोस्ती ज्यादा कारगर साबित हो जाएगी। अमेरिका भारत और चीन के बीच विवाद को चाहता है या चाहता था, ये बात एक तरफ है और इसे कभी अमेरिका ने स्वीकार भी नहीं किया है। लेकिन अमेरिका की भारत चीन को लेकर भूमिका अमेरिका की सोच पर सवाल खड़े करता है। अमेरिका की तरफ से कई रिपोर्ट्स निकाली गई जिसमें कहा गया कि भारत और चीन के बीच युद्ध होने वाला है। बल्कि भारत की तरफ से जब तक लद्दाख को लेकर ऐलान किया गया कि लद्दाख को लेकर फाइनल कंक्लूजन निकल गया है, तब भी अमेरिका में मौजूद एक्सपर्ट्स ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत और चीन के बीच विवाद कम होने वाला है। उन्हें उम्मीद है कि ये विवाद लगातार बढ़ता रहेगा और जारी रहेगा। ये विवाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये एक तरफ है, लेकिन अमेरिका की भूमिका पर सवाल खड़े होने चाहिए। खालिस्तान का समर्थन करने वाले कनाडा के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि उन्हें लगा कि जब चीन के साथ भारत के संबंध खराब हैं, तब एक लॉबी क्रिएट करके भारत को चैलेंज करने का ये सबसे सही समय है। लेकिन कनाडा के चुनाव भी प्रभावित होंगे और अमेरिका के लिए भी खतरा इस लिहाज से बढ़ गया है, क्योंकि भारत के सहारे वो जो कंट्रोल हिंद महासागर में या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था, वो ग्रिप अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा किंग निकला भारत, क्योंकि भारत ने चीन के साथ उस दोस्ती को कंफर्म करने के संकेत दे दिए हैं जो कभी भी अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका हर बार ये चाहता था कि भारत और चीन के बीच अगर विवाद को सुलझाने में कोई बड़ी भूमिका निभाने वाला देश बने तो वो अमेरिका हो। अमेरिका की तरफ से हाल ही में ये भी कहा गया कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है उन्हें सुलझाने में वो मदद की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ उलट हो गया, सब कुछ धरा का धरा रह गया, बाजी पलट गई और स्थिति अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए तनावपूर्ण हो गई। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।
ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म भाई। यार बहुत बड़ा स्कैम कर दिया भारत ने अमेरिका के साथ यार, सीरियसली। ये और कनाडा कुछ और टाइम में मैं पश्चिम। 1 महीने की बात करूंगा, ऐसी चीजें हुई है ना हाँ, जो चाइना को और इंडिया दोनों को सोचने पर मजबूर और किया। करीब भी लाई हैं। चाइना के मामले में इस लिहाज से कि चाइना को हर तरफ से मतलब घेरने की चक्करों में थे या सब कुछ। चाइना अपना विवाद इसलिए भी इंडिया से नहीं बढ़ाना चाहता था कि यार चाइना को पता चल गया कि यार मैं इंडिया के इतनी बड़ी मार्केट है, और दूसरी बात इंडिया मैं अगर मुकाबला मेरा नहीं कर दुश्मन सकता। बना तो हाँ, मैं बिल्कुल हर तरह से तबाह हो जाएगा। तो चाइना ने कहा चलो यार। एक तो बात ये हो गई। दूसरा मुद्दा इंडिया के लिए ये था, उधर से कनाडा और उधर से अमेरिका आपस में भारत साथ को हो गए। गुड शूट ज्वाइन करने का शौक हाँ। नहीं है। भारत वेस्टर्न देशों के साथ इसीलिए था ना कि चाइना के अगेंस्ट वो थोड़ी बहुत जो मदद करते बिल्कुल। तो सोने पे सुहागा भारत के लिए हो जाएगा। भारत की अभी लड़ाई खत्म हो गई है, अब तो भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने पड़ोसी के साथ बोली। और दूसरी बात, मेन बात जो मुझे जो समझ आ रही है, दूसरी मेन बात ये है कि यार इंडिया ने जो है ये 1 महीने के अंदर अंदर देख लिया कि भाई मैं इतना अच्छा भी अगर उनके साथ लॉयल तरीके से चलूं ना, तो कनाडा का मामला देख लो, तो वो अपने साथियों को ही साथ देते हैं। तो वो जो हमेशा भी हो, उसने कहा है कि कुछ भी कनाडा हो, और इंडिया के बीच में अगर क्या अमेरिका को चुनना पड़ेगा तो कनाडा ही चुनेगा। जो भी हो, ये पश्चिमी मसला है। देश एक दूसरे के गुट को ही चुनते हैं। इंडिया ये हाँ। चाहता है कि इंडिया कहता है कि मैं किसी तरीके से ये जो पावरफुल कंट्रीज अपनी है एशियन इनका पावर इनका बनाए, इनका घोटा इकट्ठा करूं, क्योंकि इंडिया वीटो के लिए भी बहुत कर चुका है। लेकिन नहीं, तो वीटो की भारत तरफ का से कुछ अपना ही भी नहीं वीटो किया। शुरू करते हैं भाई। मुझे जो लगता है अब इंडिया जो है ना ब्रिक्स को और ज्यादा अब मजबूत मुझे करेगा। लग रहा है समिट हो गई है ना भाई सुबह बस के। हाँ, हो गई है तकरीबन। मतलब थोड़े अभी सा जो रह भी गया था। निकल के आई हाँ। उसके स्टेटमेंट वो तो अब आगे पता लगेगा। लेकिन एक बात है भाई, भारत बहुत अलग लीग में जा रहा है इस मुझे टाइम। भी लग रहा है। भारत इसको एक तरह से ब्रेक को भारत और चीन एक और रूस ये तीनों मिलकर लीड करेंगे। लीड करेंगे। और बाकी देश मैं नहीं मानता इतने पावरफुल हैं इस ग्रुप को, लेकिन मेन 3 लीडर ये होंगे भाई। ये भी समझ लो। और इसमें अगर देखा जाए, अगर शांति बॉर्डर्स पे हो ना, इसमें दोनों देशों का फायदा है, चाइना हाँ। का भी है और इंडिया का भी है। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ भी अगर रिलेशन हमारे अच्छे हो जाए, ये बहुत अच्छा है सही बात हमारे है, लिए। सही बात है। और इस लिहाज से देखा जाए, और यार सीधी सी बात है, मैंने एक बात नोट की है, जब इंडिया समझता है ना कि यार इस तरफ मैं जाऊंगा तो मेरा नुकसान होना है, इंडिया ने वक्त से पहले थोड़ा वक्त पीछे से हट पहले गया। समझ और ये बात सच है, ये आप लोगों को भी पता और है। जो मुकम्मल उन्होंने अपने नहीं खत्म किए, इंडिया अपने रिलेशन फुल रिलेशन एज अ न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इंडिया समझ चुका है कि भाई मैंने एक तरफ नहीं जाना, हर एक के साथ रखना, हर एक के neutral साथ रहकर। रखनी। और इंडिया ने भारत ये वही शुरू से भी पॉलिसी थी, लेकिन अभी तो और इंडिया ने स्टार्ट। लेकिन अब भारत का एक तरह से भारत, हाँ चीन पे शक होगा, बिल्कुल शक यकीन फॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल चाइना पे नहीं कर सकते भाई। लेकिन एक तरह से एक फ्रंट भारत की तरफ अब बंद हो गया। अब जो था अब टेंशन भारत को जरा भी। और इधर एक और बात मैं कहूंगा कि इंडिया को चाहिए कि अब ऐसे प्रयास करे, ऐसी चीजें करे कि बॉर्डर को और सिक्योर करे, क्योंकि उसकी जो है ना आर्मी पीछे चली गई है। तो इंडिया अपनी तरफ से कोशिश करे, क्या कर भी दी होगी, कर भी लिया होगा सब। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।